अगर कुछ सुनाई नहीं होगा तो हम लोग रेल का चक्का भी जाम करेंगे इसके लिए। मतलब उग्र आंदोलन होने वाला है। उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन करेंगे पूरा तीनों पंचायत। पूर सिंदरी आपका यहाँ तक कि ये मैथन पंचायत तक भी जो रोड जा रहा है बमंडिया होते हुए इसको भी प्रभावित कर रहा है। अगर ये वंचित हो चुका है, हम लोगों ने इसके लिए पहले मेमोरेंडम भी दिए हैं डीआरएम को, जेसी साहब को भी दिए हैं, लेकिन उस तक तीनों पंचायत का आदमी का आना जाने इसी रोड मात्र एकमात्र हम लोग धनबाद आने जाने का रास्ता है, सहारा है और ग्रामीण रोड भी है। उनका कहना है कि देखिए हम एक चिट्ठी भी जाने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चिट्ठी भी जाने का रास्ता हो चुका है ऑलरेडी। वो लोग डेली अभी घर में बैठ के रो रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं, कैसे निकले, कोई जगह नहीं है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला और आज प्रधान खंडा आए हुए हैं जो एक विशेष मुद्दे पे बात होगी जो कि सड़क को लेके। ये सड़क बहुत पुरानी है और रही बात तो इसको इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछी थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये भी कभी गुलाम किसी को बनाएगा और ये रेलवे लाइन प्रधान खंडा को गुलाम बना कर रखा है। और उसी बीच अब इसका जो मुख्य मार्ग है जो प्रधान खंडा तो धनबाद तक जोड़ता है, जिसको ब्लॉक करने का काम कर रहा है, तो इसी बीच तमाम यहाँ के प्रधान खंडा के लोग हैं जिससे असुविधाएँ हो रही और इधर उधर आने जाने ट्रैवल के लिए काफ़ी सुविधाएं होंगे। इनमें से यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बड़े भैया जी से बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ के पूर्व मुखिया रह चुके हैं कि किस प्रकार की यहाँ समस्याएं हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं उसी की जुबानी। जोहार जोहार जोहार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, ये जो सड़क ब्लॉक हो रही है इससे क्या क्या समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं? इसमें पूरा प्रधान गंता का तीनों पंचायत हम लोग का है, प्रधान गंता जगदीश करमटर तीनों पंचायत का आदमी का आना जाने इसी रोड मात्र एकमात्र हम लोग धनबाद आने जाने का रास्ता है, सहारा है और ग्रामीण रोड भी है, इस रोड से जुड़ा हुआ है। स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, हम लोग का बगल में पंचायत भवन है। अगर ये रोड का रेलवे छेक लेगा तो हम लोग आना जाना कहाँ से करेंगे? कहीं ना कहीं ये मुख्य मार्ग भी है और ये जब बनी थी तो ये मुख्य मार्ग को ही देख के बना था, लेकिन अभी जो घेरा जा रहा है इनके लिए आप लोग क्या क्या विरोध में किए हुए हैं? हम लोग तो अभी ग्रामीण एकता मंच का एक बैठक किए, इसके बाद हम लोग डीआरएम इन लोग को लिखित देंगे, विधायक लोग को लिखित देंगे, फिर एक दिवसीय धरना करेंगे। धरना में अगर कुछ सुनाई नहीं होगा तो हम लोग रेल का चक्का भी जाम करेंगे इसके लिए। मतलब उग्र आंदोलन होने वाला है। उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा तीनों पंचायत के आदमी को बुलाएंगे और जोर से जोर आंदोलन करेंगे। इसके लिए रेल का चक्का भी हम लोग जाम करने वाले हैं। और ये सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में भी है और इसे कहीं ना कहीं यहाँ के माननीय सांसद महोदय दरकिनार करते आया शुरू से। तो क्या ये सोचा समझा साजिश था कि इसको ब्लॉक किया जाएगा? रोड तक एक बार टेंडर हुआ लेकिन आज तक रोड का काम नहीं हुआ। आरईओ से एक बार बहुत दिन पहले बना था ये रोड, लेकिन इसके बाद कोई विधायक सांसद किसी का ध्यान इस रोड में नहीं पड़ा इस तक। तो मन कहने का अर्थ है कि इसको दरकिनार किया ही गया है। ये रोड को तो विधायक जी भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया और हमारा सांसद महोदय भी ध्यान नहीं दिया, रोड को दरकिनार करके ही चला गया सब। तो देख सकते हैं कि दरकिनार किया गया। उसी बीच और भैया जी हैं जो कि यहाँ के काफ़ी समाज सेवक रह चुके हैं और कर भी रहे। तो भैया जी, ये जो ब्लॉक हो रही है इनके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या निर्धारित कार्य किए हुए हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पंचायत के कुछ हम लोग प्रतिनिधि वहाँ मिल चुके थे। एक प्रतिनिधि मंडल डीआरएम से मिले भी है, जिसमें डीआरएम साहब का कहना था कि आप नक्शा दिखाइए और नक्शा के बाद हम हो सके इसको डाइवर्सन कर देंगे, इधर से इसको ये कर देंगे। मैंने डीआरएम साहब लिपापोती किए। उसके बाद एक दिन सीनियर सेक्शन इंजीनियर को भेजे, बोला कहाँ क्या है, वो आके देखे, बोला ठीक है घर के दरवाजा के पास 3 फीट 4 फीट करके रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन कल हुई बात, कौन आए थे कल? सीनियर डीएन आए थे। उनका कहना है कि देखिए हम एक चिट्ठी भी जाने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक चिट्ठी भी जाने का रास्ता नहीं छोड़ेगा। उधर भी रास्ता ब्लॉक है जो कि मुख्य मार्ग था रेलवे का जो आता था स्टेशन, इधर भी ब्लॉक हो जाएगा। तो आखिर यहाँ पैसेंजर किधर से जाएंगे जी? उनका कहना है कि हम ओवरब्रिज कर देंगे, पैसेंजर ओवरब्रिज से जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इसके सामने ही हमारे प्राइमरी स्कूल है। उनका कहना है इसको भी तोड़ दिया जाएगा। अब बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे स्कूल? और दूसरी बात है कि जो प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल है वो भी इसी रास्ते में पड़ती है और ये हाई स्कूल भी इसी रास्ते में पड़ती है। और दूसरी बात, ये एक पंचायत और एक विलेज नहीं, कोई अंचल को भी ले लेता है। ये छोटा अम्बना को प्रभावित कर रहा है, बमंडिया को कर रहा है, बरवाडी को कर रहा है, आपका कारीटाड़, दुधिया, सालपातड़ा, जगदीश, बहुत सारे गाँव को ये कनेक्ट कर रहा है। और ये गोविंदपुर, आपका बलियापुर, सिंदरी, आपका यहाँ तक कि ये मैथन
पंचायत तक भी जो रोड जा रहा है ब्रह्मंडिया होते हुए, इसको भी प्रभावित कर रहा है। अगर ये रोड बन जाता है, अगर ये रोड बंद हो जाती है तो ये एक प्रधान कंता कोई नहीं, ये 3-4 ब्लॉक को भी प्रभावित करेगा और ये बहुत ही खराब होगी। अगर इस पर रेल प्रशासन इस पर हमारे मांगों को नहीं रखती है तो हम उग्र आंदोलन को, जैसे हमारे पूर्व मुखिया जी ने कहा, हम लोग इस आंदोलन में हम सारा एक पंचायत नहीं पूरे अंचलवासी हम लोग साथ देंगे और इस पर आंदोलन करेंगे। डीआरएम के सामने हम लोग हो सके डीआरएम के मुख्य द्वार पर धरना करेंगे। अगर वो धरना पर नहीं मानते तो हम लोग उनको अल्टीमेटम देके हम लोग रेल घेराव करेंगे, रेल का चक्का भी जाम कर सकते हैं, क्योंकि हम पब्लिक चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपकी लोकसभा में बड़ी बड़ी चीज़ें पास होती है, अगर पब्लिक उस पर विरोध करता है, वो जब उस पर भी विचार करके उसको कैंसिल किया जाता है तो ये क्यों नहीं होगा। बहुत अच्छा बात बोले कि जब लोकसभा में कोई पारित होता है तो उससे भी वापस किया जाता है, क्योंकि वो जनता के हित में होना चाहिए और ये अहित में हो रहा है। तो इसी बीच देख सकते हैं कि हम लोग का अधिवक्ता जी है, तो इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ जो समस्याएं क्रिएट हो रहा है, किस तरह की समस्या यहाँ क्रिएट हो रहा है। आपको तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, जो आज हमारे बीच में आप आए हैं इसको उजागर करने के लिए। तो देखिए, प्रधान कंता इस आज़ाद भारत में हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई और दूसरा मुल्क होगा, क्योंकि प्रधान कंता को देखिएगा तो इसका 3 और रेलवे लाइन है। छाताकुली एक बस्ती है जहाँ ना 3 तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। अगर इसी तरह का प्रोग्राम छाताकुली को लेके भी हो तो वहाँ का तो एक भी आदमी को ना मुख्य सड़क पर जाने का रास्ता मिलेगा, ना वहाँ का बच्चे का पठन पाठन होगा, ना वहाँ का कोई माने लोग अपना खेती का काम कर सकेगा। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि किसान आज 2 साल से इसके रेलवे लाइन के साउथ में जो खेती है वो खेती से वंचित हो चुका है। हम लोगों ने इसके लिए पहले मेमोरेंडम भी दिए हैं डीआरएम को, डीसी साहब को भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोई उसमें अमल नहीं हुआ, ना कोई विचार हुई, ना कोई जांच हुआ। तो हम लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये, अगर मेन सड़क जो है, मुख्य सड़क जो धनबाद को जोड़ती है, हमारे मुख्यालय को जोड़ती है, वो अगर बंद हो जाती है तो यहाँ के बच्चे जो पूरा गोपीनाथ डी, ढांगी, नारायण कुली, इधर सोनी कुली, बागानधार होते हुए यहीं पर प्रधान कंता मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, इनकी पढ़ाई वंचित हो जाएगी। तो यानी कहने का अर्थ है कि एक तरह से यहाँ के लोगों को अपाहिज कर देगा एकदम, क्योंकि ये शिक्षा को भी अपाहिज कर रहा है और यातायात व्यवस्था को अपाहिज कर रहा है, कहीं ना कहीं मतलब बेघर करने का काम कर रहा है। बेघर के शख्स से माने हम लोग विकसित नहीं होके अब हम लोग फिर वहीं पर 50 साल पीछे चल जाएंगे, क्योंकि दुनिया अभी हम लोग का भारत विकसित, प्रत्येक दिन हम लोग अखबारों घर का तो दरवाजा बंद हो जा रहा है, उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। क्या जी गजब बोलते हैं। झारखंड पथ विभाग निगम ने तो ये कभी नहीं किया है कि किसी का रास्ता, किसी का घर छेकने का काम करे, और ये कैसे कर सकता है। लेकिन देखिए, यही दुर्भाग्य है कि सरकार तो ऊपर से आदेश कर देती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इससे कितने लोगों की, कितने परिवार जो रास्ता से वंचित हो जाएगा, बेघर हो जाएगा वो लोग। अभी भी यही सामने है, देख लिया जाए कि अभी कुछ लोगों का तो दरवाजा बंद हो चुका है ऑलरेडी। वो लोग डेली अभी घर में बैठ के रो रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं, कैसे निकले, कोई जगह नहीं है निकलने का। मतलब रैयत को विस्थापित करने का भी कार्य कर रही है। विस्थापित हो गया है करीब करीब। और इसी बीच और यहाँ के समाज सेवी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये जो 1853 में जब दिया गया था रेलवे को जगह, इसका मुआवजा पैसा कुछ नहीं दिया गया था, विकास के तौर पे गया था, लेकिन अभी विकास ना हो के उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, विनाश हो रही। तो इस स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि इस एरिया का विकास हो पाएगी? सबसे पहले जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे और इस मुद्दा को आपने कवर किया। जो आप 1853 की बात कर रहे हैं, उस समय अंग्रेज़ों का समय था और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शोषण किया है, और वही शोषण अभी हमें नज़र आ रहा है वर्तमान में कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। हमारे जो पुराने हमारे जो संसाधन है, हमारे जो रोड हमें मिला है, आज 100 वर्ष से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं और आज अचानक हमसे वो छीना जा रहा है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी है, आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय को गंभीरता से ले
और इस पे उचित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को एक समस्या का समाधान दिखाए। अच्छा, सपोज दैट अगर इसमें त्वरित कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा? जैसे बड़े भैया ने कहा कि रेल का चक्का जाम करेंगे, तो रेल का चक्का ऐसे जाम नहीं होता, उसके लिए बहुत अल्टीमेट दिया जाता है, बहुत कानूनी पेच है, उन पेचों को पास करने के बाद किया जाता है। क्या ये सब आप लोग निर्णय ले चुके हैं या लीजिएगा? हम लोग का तो अभी ग्रामीण एकता मंच का बैठक हुआ, इसमें हम लोग आगे के कार्रवाई में सीओ साहब बीडीओ साहब को भी लिखित दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग डीसी साहब को भी लिखित देंगे, उसके बाद विधायक लोग को भी हम लोग लिखित देंगे। डीआरएम साहब के पास जाएंगे हम लोग, डीआरएम को साहब को भी लिखित देंगे। उसके बाद अगर नहीं मानेंगे एक दिवस धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद लिखित देंगे, अल्टीमेट देंगे, नहीं तो हम लोग रेल मंत्रालय को फेस करेंगे। उसके बाद हम लोग रेल चक्का का जाम का ये करेंगे पूरा ग्रामीण मिल के। मतलब ये लोग मन में ठान लिया है कि ये करना है, क्योंकि यहाँ बाधित हो रही हर एक चीज़। तो आप भी बने रहिए हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में इसी तरह खबरों के साथ। और अगर आप हमारे यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट्स भर भर के कीजिएगा। जोहार, वंदे मातरम।